अगर आपने समय पर इसकी रीपॉटिंग और प्रूनिंग कर ली होगी तो आपके भी प्लांट में नई नई लीव्स आना स्टार्ट हो गई होंगी। कोमल कोमल सी रेड रेड सी ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई होंगी। तो आपको अब इस समय कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे ये जो ग्रोथ है वो डबल हो जाए, प्लांट मजबूत हो, फ्लावरिंग जो आए वो बड़े साइज़ की आए। तो यही आज मैं बताऊंगी, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज़ें आप अप्लाई करते रहेंगे तो आपके रोज़ के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज है नवंबर की 5 तारीख और प्लांट पर बहुत अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। मैंने जो आपके साथ में प्लांट की रीपॉटिंग और प्रूनिंग की थी उसका रिज़ल्ट देखिए आने लगा है। आपके भी प्लांट पर अगर साथ में किया होगा तो आपके भी प्लांट पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई होगी। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और सिर्फ ऊपर से ही नहीं, नीचे से भी ग्रोथ हो रही। देखिए ये मेरा कश्मीरी रोज़ का प्लांट है और नीचे से कितनी अच्छी बेसल्स निकल रही हैं और कितनी अच्छी, सिर्फ यही नहीं और भी प्लांट्स जो ग्राफ्टेड प्लांट हैं उन पर भी नीचे से ग्रोथ हो रही है। बहुत ही सुंदर ग्रोथ हो रही है। अगर आपने प्रूनिंग की है तो कुछ फर्टिलाइज़र के साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप डालते हैं तो ये ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलती है। सिर्फ ऊपर से ही नहीं, नीचे से भी मिलती है। जैसे कि उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फर्टिलाइज़र तो आप देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ें जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, बोरोन है, इन सब चीज़ों का भी अप्लाई करते रहिए। मैंने भी बताया है आपको एक दो बार, मैंने शायद आयरन का और कैल्शियम का वीडियो डाला है, तो देख सकते हैं कितनी मात्रा क्या लेना है। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं। जब नई ग्रोथ हो रही होती है तो प्लांट पर जो पत्तियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा कोमल होती हैं, तो उन पर ध्यान रखना है। उनके लिए आपको रेगुलर बेस पर 7-7 दिन पर आपको जो इंसेक्टिसाइड होता है उसका स्प्रे ज़रूर करना है। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको दिखाया था, रोज़ के जो लास्ट वीडियो पड़ा है उसमें ही दिखाया था कि मैं कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करती हूँ। बहुत बढ़िया है, 7 दिन तक काम करता है। काम तो वो 10 दिन तक करता है, लेकिन मैं 7-7 दिन पर स्प्रे करती हूँ, तो किसी भी तरह की कोई पत्तियों पर प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, अक्सर प्रूनिंग के बाद, रिपॉटिंग के बाद लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों के प्लांट में प्रॉब्लम हो जाती है डाईबैक की। आपने मेरे प्लांट देखे, एक भी ब्रांच डाईबैक की वजह से नहीं ख़राब हुई। इसका मेन कारण है मिट्टी, जिस मीडिया में आप लगा रहे हैं। मैं दोनों ही मीडिया, सिंडर और मिट्टी का प्रयोग करती हूँ। मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, मिट्टी में ज़्यादा फंगस लगती है, फंगस के कारण प्लांट डाईबैक हो जाता है, जबकि सिंडर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मिट्टी में प्रॉब्लम होने का मेन कारण है मिट्टी का अच्छा ना बना होना। मैं मिट्टी को बनाने से पहले उसको खूब अच्छे से सुखा लेती हूँ। सुखाने से जो पहले से फंगस अगर मिट्टी में है तो वो डेड हो जाती है। फिर मिट्टी में धान की भूसी और वर्मी कंपोस्ट मिला के लगभग 15 दिन के लिए रख देती हूँ। फिर इस मिट्टी में अपने प्लांट को लगाती हूँ। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है डाईबैक की, तब आप एक रोको फंगिसाइड होता है जो कि मिट्टी पर बहुत अच्छा काम करता है, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उससे, उसका प्रयोग कर सकते हैं। करने को साफ़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साफ़ मेरे ख्याल से गुलाब पर इतना इफ़ेक्ट नहीं करता जितना अडेनियम पर करता है। तो मेरे पास रोको भी है, साफ़ भी है। अगर आपके पास दोनों हैं तो बदल बदल के आप कर सकते हैं, ये काम कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब भी फर्टिलाइज़र दें आप कभी भी गीली मिट्टी में ना डालें। मिट्टी इस तरह से सूखी होनी चाहिए, मतलब ऊपर की परत आपको सूखी लगे और नीचे मिट्टी मॉइस्ट हो, तभी फर्टिलाइज़र दें या आयरन दें, कैल्शियम जो भी देते हैं मिट्टी में, इस कंडीशन में ही आपको देना है। गीली मिट्टी में, जैसे इस तरह की गीली मिट्टी
जैसे कि ये है, इस तरह की अगर मिट्टी है तो उसमें किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें। जब गीली मिट्टी में आप लगातार फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे कि मस्टर्ड केक है और है केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, तभी मिट्टी में फंगस लग जाती है। तो इस तरह की मिट्टी में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र ना दें। एक ये पॉइंट है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो मैं जब से इसकी प्रूनिंग हुई और उसके बाद से मैं डीएपी मैंने दिया था और फेरस सल्फ़ेट दिया था। फेरस सल्फ़ेट आप दें चाहे जिलेटेड आयरन दें, दोनों में से एक चीज़ आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र भी दी है, जिसमें मस्टर्ड केक बहुत बढ़िया है। मस्टर्ड केक को जब मैंने बनाया था तो उसमें डीएपी को भी मिक्स किया था। तो जब भी आप मस्टर्ड केक बनाएं उसमें डीएपी को ज़रूर यूज़ करें, मिक्स करें। कैसे बनाना है मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं एग्जैक्ट आपको कितनी मस्टर्ड केक लेना है और डीएपी कितना लेना है। तो इसको मैंने 5 दिन पहले इसको डाला था और 1:10 का है। खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिट्टी जिसमें आपको सूखी लगे उसी में डालना है। अब हम 5 दिन के बाद एक केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे। और एक ध्यान रखने की बात है कि जब आप प्लांट मिट्टी में लगा रहे हैं तो केमिकल का प्रयोग आप मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो भी आप केमिकल का फर्टिलाइज़र दें वो पत्तों पर स्प्रे करना है। चूँकि गुलाब एक हैवी फीडर है तो सिर्फ थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र से काम नहीं चलेगा, आपको वीक में 2 बार हैवी मात्रा में इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो वही मैं आज दूंगी। और मैं क्या देने जा रही हूँ, मैं ये है 13-40-13। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये रूट पर काम करता है, खासकर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो मैंने भी अभी मंगाया हुआ है क्योंकि पहले का जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो आप ही के सामने मैं इसको खोलूँगी। और अमेज़ॉन से मंगाया है, उत्कर्ष कंपनी का है। पिछली बार एरिस कंपनी का मेरे पास था, अब की बार वो नहीं मिल पाया, तो उत्कर्ष का मैंने मंगाया है और ये भी अच्छा है। इसका मैं यूज़ करूँगी और पत्तों पर यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने 5 लीटर पानी लिया है। तो ये मेरे पास स्प्रेयर में मैंने 5 लीटर पानी डाला है और उसमें मैंने 5 ग्राम के करीब ये लिया है 13-40-13। ये मैंने मेज़रमेंट करके लिया है, चूँकि मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इतना अंदाज़ा है कि कितना क्या होगा। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप मेज़रमेंट करके ही लीजिए। 5 लीटर पानी में 5 ग्राम काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम नहीं लेना है। चूँकि मैं इसको पत्तों पर स्प्रे कर रही हूँ तो अगर मिट्टी गीली भी है तो आप सिर्फ इसको पत्तों पर स्प्रे करिए, मिट्टी में डालना नहीं है। तो मिट्टी सूखी हो चाहे गीली हो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र दीजिए मिट्टी में, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, लेकिन फर्टिलाइज़र तो देना ही है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।